दिवस का ये भव्य आयोजन 2000 में 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का उदय होना और आज अपनी बात प्रारंभ करने के पहले ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सम्मान करना चाहता हूं, उन्हें याद करना चाहता हूं इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने राज्य का निर्माण करके छत्तीसगढ़ को संतुष्टि दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी .live। जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी .live के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। एक लंबे ब्रेक के बाद नेताजी .live का ये एपिसोड आपके लिए फिर से हम रिलीज करने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार 2 वर्षों से नेताजी .live विभिन्न माध्यमों से आप तक पहुंचता आ रहा है। इस लंबे यात्रा के दौरान आपका जो स्नेह है, जो प्रेम और जो हौसला अफजाई आपसे मिली है, उसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। शुक्रगुजार हैं हम आप सबके। नेताजी .live की ये व्यवस्था इसी तरह बनी रहेगी और चूंकि नेताजी .live पैन इंडिया लॉन्च होने वाला है और शीघ्र ही हम आपको ये गुड न्यूज़ सुनाने वाले हैं कि नेताजी .live विभिन्न राज्यों से विभिन्न भाषाओं में शीघ्र आपके बीच पहुंचने वाला है यूट्यूब में। हमारी ये कोशिश इसी तरह जारी रहेगी। आज जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी .live के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य के 24वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में ले जा रहे हैं, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और विशेष अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं। इस दौरान क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ये हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन इन 24 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो यात्रा की है, जो एक विकास की यात्रा की है, एक सफलता की यात्रा की है और लगातार 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, जिसमें सबसे ज्यादा अधोसंरचना के साथ साथ विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद छत्तीसगढ़ एक युवा छत्तीसगढ़ बना। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व को कभी भी छत्तीसगढ़ नहीं भुला सकता, क्योंकि उसी दौरान सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। उसके पश्चात और भी सरकारें बनी हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से छत्तीसगढ़ का नाम जरूर थोड़ा शर्मसार हुआ है, खासकर भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर। लेकिन हाल ही फिलहाल में विगत वर्ष विधानसभा चुनाव के बाद पुनः जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और विष्णुदेव साय को नेतृत्व दिया है उनकी पार्टी ने, ताकि आपके लिए सेवा कर सके। ये सरकार जो विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रही है, कितनी सफल होगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से जो गारंटियां दी गई थी, खासकर चुनाव के दौरान, वो गारंटियां लगातार पूर्ण करने की कोशिश कर रही है विष्णुदेव साय सरकार। आपको हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने मतदान के जरिए इन नेताओं को विधानसभा तक पहुंचाते हैं, संसद तक पहुंचाते हैं। हमारे मतदान के जरिए ये मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं। आखिरकार ये कितने अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ होते हैं, ये इनके कार्यों से पता चलेगा। जो वादे इन नेताओं ने पहले किए थे वो पूरे होते हैं कि नहीं, इन पर भी नेताजी .live के माध्यम से हम नजर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नेताजी .live ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो आपके पसंदीदा नेता हैं, जिन्हें आप मतदान देते हैं, जो लीडर्स आपके बीच आपके सुख दुख में खड़े रहते हैं, वे क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उनकी कथनी करनी में क्या फर्क है, किस तरह से आपके सुख में खड़े रहते हैं, किस तरह से आपके दुख में खड़े रहते हैं। उन नेताओं को भी हम सामने लाने की बात करते हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं जनहित में। नेताजी .live प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप यह आकलन कर सकते हैं कि आपकी जो चॉइस है, आपकी जो पसंद है, जो आपके मतदान के जरिए बनी है, वो कितनी सार्थक रही है। ले चलते हैं आपको नेताजी .live के प्लेटफॉर्म से राज्योत्सव 2024। छत्तीसगढ़ राज्य 24 वर्ष पूर्ण कर चुका है और 24वें स्थापना दिवस पर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अभी अभी हमन दिवाली त्योहार मनाए हन, ओकर भी बधाई, गोवर्धन पूजा के बधाई और छठ पूजा भी आते, ओकर भी आप सबला अग्रिम बधाई। आज हमार बड़े सौभाग्य कि राज्योत्सव के शुभारंभ करे बर हमार मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर
मोहन यादव जी पधारीन है। मैं आप सबसे चाहूं कि जोरदार करतल ध्वनि से एक बार उमन के स्वागत करा। और आज के अवसर में मैं सबकर लिए पहली हमार ये प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन जेमें अमर बलिदानी वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद गैन सिंह सहित सभी अमर शहीद मल्ला मैं प्रणाम करत हूं, मल्ला नमन करत हा। साथ ही साथ मैं भगवान बिरसा मुंडा ला भी प्रणाम करत हा, जो पूरे देश में जनजातीय समुदाय के शौर्य के साहस के प्रतीक के रूप में जाने जाते। मैं छत्तीसगढ़ के संस्कारित करने वाले बाबा गुरु घासीदास जी, मिनी माता जी, संत गहरा गुरु जी, दानवीर दाऊ कल्याण सिंह जी, राजा चक्रधर सिंह जी जैसे महान विभूति ला भी आज के अवसर में प्रणाम करत हो, नमन करत हो। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ला भी आज के अवसर में मैं सत सत प्रणाम करत हूं। आज ये छत्तीसगढ़ वो पुण्य भूमि है जहां भगवान राम के 14 साल के वनवास में सबसे ज्यादा समय 10 साल यहाँ बीती से ये माता कौशल्या के जन्मभूमि है। यही माता सबरी भगवान राम के बड़े प्रेम से जूठा बेर खिला रही से ऐसे छत्तीसगढ़ के धरती ला भी आज के अवसर में मैं प्रणाम करत हूँ। ये हमार छत्तीसगढ़ बड़े बड़े ऋषि मुनि के तपोभूमि भी रही से। मधेश्वर पर्वत जो हमार जसपुर में है, वहां अगस्त ऋषि, शिवरी नारायण में तुछिकन जी, जगदलपुर में मार्कंडे जी, सिहावा में श्रृंगी ऋषि और सप्त ऋषि, राजीव में लोमस ऋषि, मधुकु द्वीप में मांडुक ऋषि, कांकेर में कंक ऋषि, ऐसे महान ऋषि मन के भी हमारे छत्तीसगढ़ तपोभूमि रही से। ऐसे छत्तीसगढ़ ला मैं फिर से बहुत बहुत प्रणाम करत हूं। और आज के अवसर में मैं हमार आमंत्रण ला हमार मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्वीकार करीन, ओकर लिए उमन के मैं आभार भी व्यक्त करना चाहत हूं। आज मोहन यादव जिला अपने बीच पाकर हमन ला बहुत खुशी होते, काहे कि ये मुख्य अतिथि के साथ साथ हमारे परिवार के एक सदस्य के रूप में भी हैं। हमन लंबे समय तक मध्य प्रदेश में रहें और एक भाई की तरह आज अलग छत्तीसगढ़ हुए हैं। आज प्रदेश अलग अलग जरूर हो गए हैं, लेकिन हमार प्रेम कभी अलग नहीं हुए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रेम सगे भाई जैसे हमेशा आगे भी अटूट रही। आज दोनों प्रदेश के 1 नवंबर स्थापना दिवस है। मध्य प्रदेश भी 1 नवंबर ला स्थापना दिवस मनाथे, हमन भी 1 नवंबर ला स्थापना दिवस मनाथन। मैं आदरणीय मोहन यादव जिला भी मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के बधाई देत हूं और ये कामना है कि उमन के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के भी तेजी से विकास होए। छत्तीसगढ़ आज 24 वर्ष पूरा करके 25वां साल में प्रवेश करत है। वर्ष 2000 में ये छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हो रही से और आपन लगातार ये 24 साल के विकास यात्रा ला देखे हा। शुरुआती के 3 साल जो कांग्रेस के सरकार रही से, वो सरकार भी कैसे चली ओला भी आप मन देखे हा। 15 साल आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ में सरकार चली, सोला भी मैं आप सब देखे हा। और मैं आज निसंकोच कह सकत हूं कि ये डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो चावर वाले बाबा के नाम से तो विख्यात हुईन, लेकिन विकास पुरुष के नाम से भी विख्यात हुईन। 15 वर्ष में छत्तीसगढ़ के अंदर में चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो,
सड़क हो, रेल मार्ग हो, सब क्षेत्र में जो विकास हुई से वो 15 साल में हुई से। आज 15 साल में ही हमारे छत्तीसगढ़ में IIT, IIM, एम्स, IIIT, हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण के शीर्ष संस्थान भी अगर स्थापित हुई तो ये 15 साल के आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई। आज धान के कटोरा कहलाते हमारे छत्तीसगढ़, अधिकांश आबादी के जीविका के साधन यहाँ कृषि है। आज अगर धान खरीदी के मजबूत व्यवस्था यहाँ कायम हुई से वो भी आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई से। और आज जो राशन पहुंचाए के काम PDS के जो व्यवस्था विकसित हुई से छत्तीसगढ़ में, ये भी आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई से। आपने देखा इस दिवाली के मौके पर जब तमाम घरों में दीपोत्सव के जरिए खुशियां मनाई जा रही है और वहीं छत्तीसगढ़ राज्य अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है और आज 4 नवंबर है और इस दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राज्योत्सव के मंच से क्या कह रहे थे, आपको कैसे संबोधित कर रहे थे, किन बातों को बता रहे थे, हमारी कोशिश थी आप तक पहुंचाने की। नेताजी.लाइव को जो लगातार 2 वर्षों से सहयोग मिलता रहा है, समर्थन मिलता रहा है, हमारे साथ आप खड़े रहे हैं ताकि हम न्याय की लड़ाई लड़ सके, सच्चाई की लड़ाई लड़ सके और प्रशंसा की भी बात कर सके। इन तमाम बातों के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमारी ये कोशिश रहेगी कि भविष्य में भी हम अपने इस मंच से उन तमाम बातों को आपके सामने लाए जो जनहित से जुड़े होते हैं। उन तमाम नेताओं के वक्तव्य और स्टेटमेंट्स को हम आप तक के हूबहू इसलिए पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका आंकलन सही साबित हो। नेताजी.लाइव में इसी तरह बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही हमारी ताकत है। नमस्कार। नेताजी.लाइव के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।